हाय गाइस, वेलकम अगेन इन दिस वीडियो। हम इस वीडियो में रियल नंबर को देखने वाले हैं। ठीक है, इतना बड़ा जो लिखा हुआ है ना, इसी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर क्या होता है पहले समझ लेते हैं। रियल नंबर, देखो, रियल नंबर को समझने से पहले हमको नंबर को समझना होगा। ठीक है, नंबर को समझते हैं तो नंबर दो टाइप का होता है। एक होता है रियल नंबर जो कि हमको पढ़ने वाले हैं, एक होता है इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर कहते हैं या उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, इसी को ये एक ही बंदे का नाम है, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। दो टाइप के नंबर होते हैं, एक रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर में हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ते हैं। रियल नंबर में क्या पढ़ते हैं? रेशनल नंबर पढ़ते हैं, इरेशनल नंबर पढ़ते हैं, ऑड, इवन, ठीक है, प्राइम, ये सब हम रियल नंबर में पढ़ते हैं। इमेजिनरी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दे, अगर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आता है ना तो इमेजिनरी नंबर होता है, जिसको हम इमेजिन बस करते हैं। तो अगर इसका वैल्यू पूछा जाए तो इसका वैल्यू सीधे सीधे होता है आई मतलब होता है आयोटा। आई मतलब क्या होता है? आयोटा। ठीक है, तो खैर अलग कंसेप्ट है, हमको रियल नंबर को देखना है। चलो रियल नंबर को देखते हैं। ये सब रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऑड, इवन, यही सब चीज़ हमको इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, चलो तो थोड़ा बेसिक बता दूं मैं, रेशनल इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, फिर इस थ्योरम पे आ जाए। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट हमारा वो है रेशनल नंबर। देखो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को बेसिकली हमको पढ़ना है, प्राइम नंबर को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सके उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। नंबर कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू इज कॉल्ड। जैसे 6 है, 6/4 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा गया। 3/2 अगर सिर्फ 4 आता है तो ये भी तो पी बाई क्यू के फॉर्म है, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1, ये भी तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। तो ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब कोई कहेगा 1/0, ये रेशनल है कि नहीं? ये तो नॉट डिफाइंड है, तो रेशनल नंबर कहाँ दूंगा? ये नॉट डिफाइन हो गया। हाँ, जीरो कोई बोले जीरो रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे 1 है। ठीक है, इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा क्या है? इरेशनल नंबर। क्या है अपना दूसरा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको कह रहे हैं? जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। और हमेशा देखना, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। और एक और केस, अंडर रूट में क्या होगा? जो भी नंबर होगा ना वो प्राइम नंबर होगा। क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर क्या वाला है उसको भी देखते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर अंडर रूट में है तो वो भी इरेशनल नंबर के फॉर्म में आता है। चलो प्राइम नंबर को देख लेते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है। चलो, तो प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं ना जिसका बस 2 फैक्टर होता है। कितना? बस 2 फैक्टर हो उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। पहला फैक्टर होता है 1, ये नॉन होता है। पहला फैक्टर होता है, जैसे कोई हुआ 126, इसका क्या क्या फैक्टर रहेगा पता नहीं, बट प्राइम फैक्टर का नॉन रहता है कि क्या क्या फैक्टर है। तो पहला तो है 1 आएगा ही आएगा। दूसरा आएगा इटसेल्फ। क्या आएगा? इटसेल्फ। इसके अलावा अगर दूसरा फैक्टर आता है तो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे हम लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें से बोले प्राइम नंबर को आप देखिए तो चेक करते हैं इसका कितना फैक्टर आएगा। एक 1 से डिवाइड हो सकता है, एक 2 से डिवाइड हो सकता है, बस इसके 2 फैक्टर है ना। क्या बोला है? एक 1 और इटसेल्फ। 1 और इटसेल्फ, ये प्राइम नंबर है। इसका करते हैं फिर, देखो, इसको 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 3 से डिवाइड किया जा सकता है, इसके भी 1 और इटसेल्फ है, ये भी प्राइम नंबर है। 4 को करते हैं, इसको 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 से किया जा सकता है, 4 से भी किया जा सकता है। देखो 1 और इटसेल्फ तो आ रहा था, बीच में एक घुस गया 2, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर 5 को देखते हैं, 5 को 1 से और 5 से किया जा सकता है, बिल्कुल ये भी है। 6 को देखा जाए तो इसको 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, इतना सारे ये दोनों बीच में घुस गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। उसी तरह 7 भी प्राइम नंबर है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, फिर 10 भी नहीं है प्राइम नंबर। ठीक है, क्योंकि आप इसके फैक्टर निकालो तो अलग अलग फैक्टर आएंगे। ये होता है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर को समझ गए तो आगे वाला थ्योरम समझने में आपको आसानी होगा। तो बोले विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, वो क्या बोले? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। ठीक है, और लार्जेस्ट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2, ध्यान रखना। ठीक है, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 11। ठीक है, 2 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा?
97, ठीक है। चलो ये तो सब बेसिक सा चीज़ है, तो समझ में आना चाहिए। ऑड इवन तो आपको पता होगा, ये तो प्राइम नंबर हो गया ना। ऑड इवन देखते हैं आप। ऑड किसको कहते हैं? जो 2 के टेबल में नहीं है उसको ऑड कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। इवन नंबर किसको कहते हैं? जो 2 के टेबल में आता है, जैसे 2, 4, 6, 8 टेस्ट एंड सो ऑन, इवन नंबर है, ठीक है। और इवन समझ में आ गया आपको, प्राइम नंबर समझ में आ गया, रेशनल इरेशनल भी समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब एक देखते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, एक होता है को प्राइम। देखो को प्राइम का मतलब जरा समझो। को मतलब होता है आपका सहभागी, यानी को प्राइम मतलब प्राइम का सहभागी कौन है? प्राइम नंबर होगा। और 2 और 3 ये दोनों को प्राइम हो गए। 5 और 3 ये दोनों को प्राइम, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है। दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, पहली बात दोनों प्राइम नंबर होनी चाहिए, और उनका पेयर बन जाए तो को प्राइम है। फिर बोल सकता है क्या 5 और 7? बिल्कुल। 2 और 5 को प्राइम नंबर है, सिर्फ को प्राइम बोला। कॉन्जिकेटिव बोल दे तो 5 3 हो गया, 5 7 हो गया, 2 3 हो गया, ठीक है। इस तरह से ट्विन प्राइम उसको कहते हैं ना, जिस भी प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 आ जाए, बस होना चाहिए प्राइम नंबर। प्राइम का मतलब प्राइम, यानी प्राइम नंबर डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर शुड बी 2। 2 होना चाहिए तब वो प्राइम नंबर है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, देखो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम, बस इसका डिफरेंस आ गया 1, ये प्राइम नंबर मतलब ट्विन प्राइम नहीं है। 5 और 3 का देखो डिफरेंस 2 आ रहा है, बिल्कुल, तो 5 और 3 पेयर एक हो गया, ये ट्विन प्राइम है, कॉमा। फिर इसका देखो तो इसका ये भी ट्विन प्राइम है, क्योंकि इसका बीच का, क्योंकि इसके बीच का भी डिफरेंस 2 आ रहा है, ये भी क्या है? ट्विन प्राइम। अब एक देखते हैं 11 और 13, ये भी ट्विन प्राइम है, देखो क्योंकि इसके बीच का भी डिस्टेंस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो इसी तरह आंसर ट्विन प्राइम होता है, ठीक है। अब जरा समझते हैं, ट्विन प्राइम भी आपने समझ लिया, ठीक है, और ये सारा टर्म्स आपने समझ लिया, ठीक है। अब जरा ये जो थ्योरम लिखा है उसको समझते हैं। थ्योरम क्या कह रहा है? थ्योरम 1.1 क्या कह रहा है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम बेसिकली समझने वाले हैं। डिफिनेशन पढ़ो क्या लिखा है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स मैंने समझा दिया क्या होता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर। देखो कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हैं, जैसे 16 है कंपोजिट नंबर लिए, इसका हम क्या करते थे? फैक्टराइज कर देते हैं। करो फैक्टराइज, 2 से होगा 8 आएगा, फिर 2 से होगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 से होगा 2 आएगा, फिर 2 से होगा 1 आएगा। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। देखो तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना है? 1 2 3 4। ये प्राइम नंबर है कि नहीं? तो प्राइम नंबर का ये प्रोडक्ट है। यही है फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको हम एज ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 टू द पावर 4, क्योंकि 1 2 3 4 है टोटल, ये आंसर, ठीक है। अब दे दे तुमको 48, एक 24 दे दे, ठीक है। चलो इन दोनों को करते हैं, पहले 24 को करते हैं। 2 से होगा तो ये आएगा 12, फिर ये 2 से होगा ये आएगा 6, फिर 2 से होगा ये आएगा 3, ये 3 1। इसका क्या प्रोडक्ट लिखा आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब एक देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। जब भी किसी भी कंपोजिट नंबर का प्रोडक्ट जो फैक्टराइज करके हमने प्रोडक्ट यहाँ पे लाया वो प्राइम नंबर हो, वो खैर प्राइम नंबर होता है, तो क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? 2 टू द पावर 3, क्या कर सकते हैं? 2 टू द पावर 3, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 है, मल्टीप्लाई 3 तो 1 ही है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। 48 को करो जरा, तो 2 का करोगे तो ये आएगा 24, फिर 2 से करो तो ये आएगा 12, फिर 2 से करो ये आएगा 6, फिर 2 से करो ये आएगा 3, फिर 3 से करो ये आएगा 1। इसको कैसे लिख सकते हैं? आप डायरेक्ट इसके फॉर्म में लिख देते हैं। 2 कितना? 1 2 3 4, 4 इंटू 3, ये हो गया। यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। नंबर 1 जो दिया इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। देखो क्या बोला, एग्जाम्पल 1 है, कंसिडर द नंबर 4 टू द पावर n। ये 4n नहीं है, 4 टू द पावर n, ठीक है। क्या ये? 4 to the power n, where n is the natural number. Check whether there is any value for n for which ये 4 to the power n ends with the end 0, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन बोला है। देखो पहली बात कि 0 किसके किसके एंड में आता है? 10 20
30, फिर क्या आएगा 40, 50, यानी यही सब क्या एंड में जीरो जीरो आता है। ठीक है, 10 का जरा फैक्टराइज करो। ठीक है, 10 का फैक्टराइज करो, क्या आएगा 2 5 10, 500, यानी 2 इंटू 5 आ रहा है। चलो 20 को करते हैं, 20 से करेंगे तो 10 आएगा, फिर 2 से करो ये 5 आएगा, फिर 2 से करो 5 से करो ये 1 आएगा, यानी 2 का पावर 2 इंटू 5। 30 को करो 15 आएगा, फिर 3 से करो ये 5 आएगा, फिर 5 से करो ये 1 आएगा, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर 40 को करो 20, ये 2 से करो ये 10, फिर ये 2 से करो ये 5, ये 2 से करो 5 से करो 1, तो आएगा 2 का पावर 3 इंटू 5। मैं ये क्यों करा रहा हूँ, देखो बोला है क्या एंड विथ जीरो, तो एंड विथ जीरो यही सारा टर्म है। अब देखो इसका अगर फैक्टराइज करते हैं तो सब में एक कॉमन आ रहा है 5 5 5 5, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया 4 टू द पावर n, तो 4 का पावर मान लो, एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं जरा, n 1 रखा जाए। ठीक है, 4 टू द पावर 1 क्या आएगा 4, 4 टू n अब 2 रखते हैं, n 2 3 4 5 तक, चलो 5 तक रख लेते हैं, ये क्या आएगा 16। 4 का पावर अगर 3 रखते हैं तो क्या आना चाहिए 64, 4 का पावर ऐसे ही रखेंगे तो आएगा। ठीक है, अब इसमें से किसी का फैक्टर तुम करो, एंड में 5 आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये एंड विथ जीरो नहीं हो रहा है। देखो ये जीरो से एंड हो रहा है, ये भी जीरो से एंड हो रहा है, ये भी जीरो से एंड हो रहा है, तो 5 आ रहा है ना, इसमें आएगा। 4 का करो तो क्या आएगा 2 2, 2 का पावर 2, 16 का करो तो कुछ और आएगा। यानी मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, और समझ में आपको आ गया हो थोड़ा बहुत, तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो कि अगर 4 का हम फैक्टर करते हैं तो ये क्या आएगा 2 का पावर 2, यही आएगा, और इसका पावर n था, यानी इसका पावर n। हमारा फैक्टर क्या आना चाहिए 5 उस पर आना चाहिए, तब वो एंड विथ जीरो होगा। यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है, कहाँ से जीरो होगा, नहीं ना होगा, तो देयर इज नो नंबर फॉर n। ठीक है, देयर इज नो नंबर फॉर n, द वैल्यू ऑफ 4 टू द पावर n एंड्स विथ जीरो। समझ में आया ये क्वेश्चन, तो वो लैंग्वेज एक लिख देंगे, यानी हम इसका ये दिखा देंगे, ये वाला फैक्टर दिखा देंगे कि एंड विथ जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए फैक्टर में 2 इंटू अगर 5 होता 2 टू पावर 2 और ये 5 होता, और यहाँ पे n होता, बिल्कुल ये एंड विथ जीरो होता। ठीक है, तो ये तो है ही नहीं, ये जो है ये 5 तो है ही नहीं, तो कैसे जीरो होगा, होगा ही नहीं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी लैंग्वेज अपना खुद से आप लिख सकते हो उसको। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहे हैं, बोला है क्या, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमको 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यही है, सिंपल अलग अलग निकालो, फैक्टर करो अलग अलग, फिर 20 का करो। ठीक है, इसका तुम 6 का लिखो, क्या आया फैक्टर, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3। 20 का करो, क्या प्राइम फैक्टर आया 2, यहाँ पे 2 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5। अब एक चीज देखो, एलसीएम और एचसीएफ में क्या देखा जाता है, जब भी एलसीएम की बात करें तो और एचसीएफ की बात करें तो सबसे पहला काम दोनों में देखा जाता है कॉमन क्या है। तो दोनों में देखो 2 और 2 कॉमन है, दोनों में कॉमन है। एलसीएम जब भी निकाले तो देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, दोनों में जो कॉमन है उसमें बड़ा कौन है, यानी ये है 2 का पावर 2 है, यानी 4 होगा ना, 2 और 4 कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। 2 ये भी कॉमन है, ये यहाँ भी कॉमन है 2, बट ज़्यादा कौन है, ये है, तो हम क्या लिखेंगे 2 का पावर इनटू एलसीएम में ये तो लिख दिए जो कॉमन है उसका बड़ा लिख दिए, फिर जो कॉमन नहीं होता है ना उसको भी लिख देते हैं, जैसे 3 कॉमन है, 5 कॉमन, इसको भी लिख दो। ये एलसीएम में होता है, बट एचसीएफ का अलग है। एचसीएफ हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, छोटा कौन है, इसमें पावर 1 है ना, छोटा यही है, बस एचसीएफ यही हो गया 2, और एलसीएम मेरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये 4 इंटू 3 इंटू 5 क्या आएगा 60, इसका एलसीएम क्या हो गया 60 और एचसीएफ हो गया 2, एज सिंपल एज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है,
बोला है फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड देयर एलसीएम। पहले हमको HCF निकालना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर हमको एलसीएम बताना है। ठीक है, चलो एक पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो फिर एक मैं फार्मूला बताऊंगा। ठीक है, पहले देख लो। तो 96 का हम क्या बनाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये 12 आया, ये 6 आया, ये 3 आया, फिर ये 3 आया। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 इंटू 3। ये किसका है, 96 का। अब करते हैं 404 का, 202, फिर इसको करें तो 101, यही आएगा, फिर 101 से ये आ गया 1 टाइम्स। तो 404 में क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 101 लिख सकते हैं। अब देखो पहले HCF हमको बताना है, तो HCF तो आराम से निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, दोनों में देखो कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में, छोटा कौन है, ये वाला छोटा है, 2 का स्क्वायर यानी 4, हमारा HCF क्या हो गया 4। अब बोला एलसीएम बताइए, तो फिर इसमें देखो ये लिखना होगा, बड़ा ये है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर ये एलसीएम का क्या तरीका हुआ, एलसीएम इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 101, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बता दिया। तो जो दोनों में कॉमन होता है उसमें जो बड़ा होता है उसको लिख लेते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 303। इसको करेंगे तो क्या आएगा, 2 को 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 32 आया था ना, 1 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, इस पे लिख सकते हैं 32। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा तुम्हारा। एक मैं फार्मूला बताता हूँ, उस फार्मूला से बनाएगा। ठीक है, फार्मूला लिख लो यहाँ पे, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट of 2 numbers। LCM into HCF is equal to product of 2 numbers। यही होता है क्या अपना ये फॉर्मूला, ये फंडामेंटल फॉर्मूला जो कि आपको याद कर लेना है, इसको याद कर लेना। अब इसी पे हम क्या बनाते हैं, ये क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा एलसीएम तो निकालना है, एलसीएम जब निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन HCF कर देंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दोनों क्या है, 96 और 404, तो यहाँ पे लिख देते हैं 96 इंटू 404 अपॉन HCF क्या आया था अपना 4। इसको काटो, इसको 4 1 जा 4 4 1 जा 4। ठीक है, ये आ गया 1। अब 96 मल्टीप्लाई 101 करो, जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर। तो करो मल्टीप्लाई, तो क्या आता है 96 1 जा 96 96 1 जा 96, यानी 96 इंटू 96 आएगा आंसर ऑफ एलसीएम। ठीक है, तो इस फार्मूला को आप लिख लें तो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, 4 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द HCF एंड LCM दिस यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और एक और चीज़, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया, ये जो फॉर्मूला बताया ये बस 2 नंबर के लिए, 2 नंबर यहाँ पे क्यों लिखा, बस 2 नंबर, 3 नंबर देते तो ये फार्मूला वैलिड नहीं है। ठीक है, बस 2 नंबर के लिए फार्मूला वैलिड है, उससे ज़्यादा के लिए वैलिड नहीं है। जैसे 3 नंबर आ गया ना, तो इसके लिए वो वैलिड नहीं है। समझ में आ रही बात, बस 2 नंबर के लिए वैलिड है। चलो इसको करते हैं, क्या दिया, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो तो 6 का करो, 2 ये 3 आया 3 1, 72 का करो तो ये आएगा 2 से करो, 36 फिर 2 से करो, 18 फिर 2 से करो तो 9, फिर 3 से करो 3, फिर 3 से करो, फिर 120 को करो तो 60, ये करो तो ये 30, फिर 2 से करो तो 15, फिर 3 से करो तो ये 5, फिर 5 से डिवाइड करो 1। ठीक है, सबको लिखते हैं, है ना। 6 का लिखेंगे तो क्या लिखाएगा 2 इंटू 3, 72 का लिखेंगे तो क्या लिखाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2,
120 का लिखेंगे तो क्या लिखा है 2 to the power 3 इंटू 3 इंटू 5। हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताना है। तो एचसीएफ तो अब आप बता ही सकते हैं। देखो दो तीनों में कॉमन क्या है, अब देखो 3 नंबर आएगा तो तीनों में कॉमन देखना है, 2 में कॉमन नहीं होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए। अगर 2 में कॉमन है तो उसको नहीं लेंगे, तीनों में कॉमन होना चाहिए। देखो तीनों में कॉमन क्या है 2 है, छोटा क्या है 2, ये अपना। फिर एक और चीज़ देखो, एक और चीज़ कॉमन है यहाँ पे 3 3 3, छोटा कौन है 3 इंटू 3, क्या आ गया एच एफ 6, एच एफ क्या आ गया अपना 6। ठीक है, एलसीएम देखो, एलसीएम के लिए देखते हैं तीनों में कॉमन क्या है, बड़ा वाला लिखते हैं। फिर देखो तीनों में कॉमन क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर वाला लिखेंगे, और कॉमन 5 नहीं उसको भी लिखेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 5, मल्टीप्लाई करो 8 5 से 40 हो जाएगा, 49 जा